हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 7th ऑफ जनवरी को मॉक टेस्ट ला रहे हैं जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम का। तो कल का भी आपको आइडिया होगा कि कल वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ऑलरेडी आया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज जो उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। बट आई नो कि लिस्ट में अपेरेंटली दिख रहा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका मेन टारगेट है वो फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए पढ़ रहे हैं या जिनसे उम्मीद है कि वो फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो और बाकी सब लोग भी जो अगर नहीं कर पाए क्वालिफाई या बहुत क्लोजली रहे, अभी उसके उस पे फोकस नहीं करना है। वो जो हो जाएगा उसका टाइम आने वाले टाइम में क्या होगा, जो भी बेटर होगा स्टूडेंट्स के लिए उसके बारे में देखते हैं हम क्या भी कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ तक मैसेज पहुंचा देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या तो मतलब या तो वेटिंग लिस्ट वाला जो सर्कुलर था उसको रिवोक कर दिया जाए और वेटिंग लिस्ट को लाया जाए, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा डेफर कर दिया जाए सब एग्ज़ाम्स का, ताकि पहले उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाए जो लेवल जिनकी लेवल ज़्यादा है, ताकि बाकी बच्चे भी फिर बाकी जगहों पे सेटल हो जाएंगे। वो बाद में है, उसमें अभी आप फोकस मत करो। हाँ, जो भी बच्चे अब फा का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आप पूरा फोकस मेंटली फा पे आ जाओ। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर आप फिक्र करके कुछ नहीं हो सकता है। तो इस सिलसिले में आपको पता है कि हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो तो 7 ऑफ जनवरी को होगा। तो उस कंटेक्स्ट में एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ये कि इस बार हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा मॉक टेस्ट होगा वो किसी ऐप पे नहीं होगा, वो आपका ओएमआर बेस्ड होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक ओएमआर शीट लानी है जिसमें 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और वो पूरा बना के होगा ABCD। उसका एक प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेना है। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन हम टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पेपर का PDF डाल देंगे। सपोज हम 10 बजे डाल दें, 11 बजे, जितने 11 बजे डाल दें, जितने बजे भी डाल दें हम। तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें एक एग्जामिनेशन वाला माहौल क्रिएट करना है। तो पहले मेंटली तैयार हो एज इफ कि आपका फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम 7 जनवरी को ही है। फिर आपको क्या करना है, उस दिन जो ही PDF आ जाएगा, अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, आप उस जगह पे रहते हो कि वहाँ आप उसका प्रिंट आउट ले पाओगे, तो आई विल सजेस्ट आप जाके नज़दीकी फोटोस्टेट वाले के पास है किसी तरीके से उसका प्रिंट आउट लेके आ जाओ। उसको मत देखो उस क्वेश्चन पेपर को तब तक जब तक वो एग्जामिनेशन वाला कंडीशन आपका तैयार नहीं होगा। तो जैसे हम मैं 10 बजे, सपोज हम 10 बजे शेयर करेंगे और आप डिसाइड कर लो कि यार JK SSB का एग्ज़ाम भी 12 बजे होता है, तो मैं बिल्कुल डॉट 12 बजे अपने रूम में एग्जामिनेशन कंडीशन में इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। 2 घंटे जितना भी टाइम होगा उसमें एज इफ़ कि यही मेरा SSB का एग्ज़ाम है। पूरा 2 घंटे की मेरी स्ट्रैटेजी कैसे, वो सब कुछ पूरा आपने करना है, वो एमआर को सामने रखना है। और बस 12 बजे ही आप उस क्वेश्चन पेपर को देखो। तब तक आपको ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है कि आप उस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखोगे। और उसके बाद फिर आपने जो करोगे पूरा एग्जामिनेशन सिनेरियो में, फिर आपको एनालाइज करना है। शाम को इंशाल्लाह फिर हम उसके आंसर की डालेंगे, फिर आपको चेक करने हैं आपको कितने मार्क्स थे, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो गई। अगर हमें लगा स्टैटिक्स या मैथ्स में वीडियो लाने की ज़रूरत है क्लैरिफिकेशन के लिए, अकाउंटेंसी में वीडियो लाने की ज़रूरत है, तो फिर हम उसका वीडियो भी लाएंगे, एनालिसिस वीडियो। और आपको फिर अपना एनालिसिस खुद करना है कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही है। तो ये तो वो एग्जामिनेशन डे वाला हो गया कि रादर देन आस्किंग अस कि आप ऐप में करा लो, इट्स बेटर कि आप OMR बेस पे कर लो, बिकॉज वो गलतियाँ फिर बाद में OMR बेस पेपर में होती है बच्चों को, वो गलतियाँ हमें सुधारनी है पहले। दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ मॉक टेस्ट। ये कोई बच्चा बोलता है कि आप हर हफ्ते मॉक लो, हर दिन मॉक लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे बेहतर है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ही खरीद, ये क्या बोलते हैं, आप क्वेश्चन बैंक ही खरीदो कहीं से। अगर आपको इतने इतने मॉक्स देने हैं, मॉक इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चल जाए अपनी वीकनेस क्या है, आप पूरा एग्जामिनेशन कंडीशन में आप पेपर को दे दो। तो एक तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है और दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी अब कैसी रहेगी। अब जैसे मैं देखता हूँ अभी से 12 दिन है, आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे जब ने लास्ट टाइम अनाउंस किया था 7 को है, उसी हिसाब से बना दिया होगा अपना टारगेट। अब वो बच्चे भी जो आज तक भी नहीं बना दिए, उनके लिए मेरी स्ट्रैटेजी है और बाकी सब बच्चे उसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक सजेशन है, आया अगर आपके पास इससे बेटर सजेशन है तो आप उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने लिए। तो मेरी तरफ से एक जनरल मास के लिए ये सजेशन है कि आप ऐसा समझ लो कि आपका 12 दिन बाद ही JK SSB फाइनेंस अकाउंट्स का एग्जाम है। तो इफेक्टली एक वीक में 6 दिन, दूसरे वीक के 6 दिन आप ऐसे कर सकते हो। तो टारगेट रहेगा आपको कि भाई इन 12 दिन में हमें पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है।
उसके बाद आपको 6-6 दिन का टारगेट बनाना है कि 6 दिन में मेरा आधा सिलेबस कंप्लीट करना है, 6 दिन में मुझे फिर आधा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड देन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, जैसे आपका जनरल नॉलेज और अकाउंटेंसी का आपका 60 मार्क्स है, दो को मिला के, तो आपका प्रोपोर्शनल 50% टाइम शुड गो टू दीज बुक्स, यहाँ पे भी, प्रिपरेशन में भी और एग्जामिनेशन डे में भी आपको उधर जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है जनरल नॉलेज में आपको टाइम कम लगेगा बिकॉज बहुत सारा स्टैटिक होता है, तो आके पता चल जाता है। मैथमेटिक्स में फिर आप उसको टाइम को यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप मोटा मोटी ऐसा कर सकते हो। बट पढ़ने वक्त तो जनरल नॉलेज में पूरा 50% तो टाइम तो देना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। बट एग्जामिनेशन में आप जनरल नॉलेज का टाइम बचा के फिर मैथमेटिक्स और बाकी सब में यूज़ कर सकते हो। और फिर जाके आपको प्रिपरेशन करनी है इस तरीके से कि आपको टारगेट रखना है कि वीकली टारगेट्स, 2 वीक का टारगेट 6-6 दिन का बना के उनमें कंप्लीट करना है। फिर आपको एक 6 दिन का टारगेट आएगा कि 6 दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से फिर डेली टारगेट आपका कितना बनेगा। और कम से कम 4-5 बुक्स तो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे 2 बुक्स तो आपको हर दिन पढ़नी चाहिए, जनरल नॉलेज और मतलब अकाउंटेंसी, और बाकी बुक्स को ऐसे ही ऑल्टरनेटली 3 दिन में बाकी 6 एंड 3 दिन में बाकी 6, या ऐसे भी मतलब मैथ होता तो मैं तो शायद 4-4 5-5 बुक्स या 6-6 बुक्स भी पढ़ लेता, 1.5 2-2 घंटे करके ऐसे हर दिन में बुक को पढ़ ले दे देता, हर बुक को दे देता। इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना लो, तो 12 दिन में आपको सिलेबस कवर कर देना है। एंड अगर खुदा न खास्ता आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, बट स्टिल आपको 7 तारीख को पेपर दे देना है 12 बजे। अब जितना आपसे हो जाएगा सिलेबस, उसको आप हाईलाइट करना है कि इतना मैंने सिलेबस इन 12 दिन में कर दिया। जितना नहीं हो गया आपको कवर, तो जब आप 7th को एग्जाम दोगे, फिर आप जो रिमेनिंग टॉपिक आपका बचा था वो कवर करोगे। प्लस जब आप मॉक टेस्ट का एनालाइज करोगे कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि इन टॉपिक्स पे मुझे वीकनेस है, तो फिर आप 2-3 दिन 4 दिन उनमें दोगे कि उन टॉपिक्स को आप और स्ट्रॉन्ग कर लोगे। उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और एग्जामिनेशन डे की स्ट्रैटेजी आप लोग ने दिए होंगे पेपर, बट मेरा उसमें ये सजेशन रहेगा, हो सकता है मैं गुजारिश करूँगा अपनी बाकी फैकल्टी से भी, वो भी आपको कुछ और उसमें बेटर गाइड कर पाएँ एग्जामिनेशन डे में कैसे करना है। बट फिलहाल मैं मॉक टेस्ट के लिए बोलता हूँ कि आपको वहाँ पे क्या करना है। जैसे आपको पता है कि मैथमेटिक्स में टाइम लग जाता है, या अकाउंटेंसी का हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए उसमें टाइम लग जाए, तो जो जो स्टैटिक है या जो जो आपको शॉर्ट शॉर्ट्स अच्छे तरीके से आते हैं पहले, तो पूरे क्वेश्चन पेपर को जब आप गो थ्रू करते हो, तो जो जो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, उसको उसी वक्त अपनी OMR शीट में नोट कर लो। और जो आपका OMR शीट मतलब OMR शीट जिसमें आंसर शीट जो है, उस पर आप मतलब एंसर्कल कर लो पूरा, वो हो जाएगा। और साथ में क्वेश्चन पेपर में भी टिक मारो उस क्वेश्चन का कि ये मैंने क्वेश्चन कर लिया। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप उसका प्रिंट ले लो, बिकॉज आप उसको वैसे कर सकते हो। फिर अगर आप फ़ोन से ही देखोगे तो डिस्ट्रैक्शंस आ सकती है, किसी का कॉल आ सकता है। आई डोंट वांट कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये डिस्ट्रैक्शन आनी चाहिए। तो उसका प्रिंट लेके जो आपने पहले गो में 120 क्वेश्चन में सपोज वो 50 क्वेश्चन है या 60 और क्वेश्चन है जो आपने कर दिया, जो ही आपको लगा इसका आंसर आपको पता है, गो स्ट्रेट अवे टू द OMR शीट। जस्ट एंश्योर कि आपका वो क्या बोलते हैं कि वो वही क्वेश्चन नंबर है, उसको एनसर्कल कर दो और उसको टिक मार दो क्वेश्चन पेपर पे कि ये मैंने कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ उन क्वेश्चंस पे कि जो आपके बाकी बच गए, एंड देन अगेन ऐसे ही फ्लो में जाओ कि आप जो लग रहा है ठीक है ये मुझे अपेरेंटली लग रहा है उस पर करो, एंड देन फिर उन क्वेश्चन पे आ जाओ जहाँ पे आपको टाइम देने की जरूरत है। मैथमेटिक्स में कभी ऐसा होता है, इंशाल्लाह मॉक में हमारा बहुत ही कोशिश रहेगी कि मतलब हम ऐसा क्वेश्चन ना रखें जिसमें एम्बिग्यूटी रहे या जिसके आंसर गलत है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2-3 बार से प्रूफ रीडिंग हो सब कुछ रहे। बट एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, पास्ट में जो हमने देखा है कि SSB के आंसर कुछ गलत होते हैं, वट एवर रीजन्स। तो आपको ये टाइम भी ख्याल रखना है कि किसी क्वेश्चन पर आप इतना ज़्यादा टाइम ना दे दो। अगर 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 1 मिनट आपका टाइम, मतलब मैं मानता हूँ 1 मिनट आपका एक क्वेश्चन के लिए, अगर आपका 2 मिनट में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैथमेटिक्स का, उसको उस वक्त छोड़ जाओ, आगे आगे बढ़ जाओ। लास्ट में टाइम बचा तो उस क्वेश्चन पे आ जाओगे, नहीं टाइम बचा तो नहीं आओगे। लास्ट टाइम मैंने फार्म में देखा था 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे किसी बच्चे ने बोला, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सर इस क्वेश्चन को मुझे 10 मिनट लग गए इन 2 क्वेश्चन को करने में, तो ये 10 मिनट मेरे ज़ाय हो गए। ऐसा चीज़ नहीं करना है। 2 मिनट में कोई क्वेश्चन हो रहा है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है उसको उधर छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बाद में देखना उस चीज़ को, रफ पेपर पर लिख के रखना कि इतना किया है, बाद में उस पर आ जाना। उससे पहले उससे ज़्यादा टाइम उसको तब नहीं देना है। तो पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको श्योर शॉट आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन जिनमें आप 50-50 चांस है, और उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन करना जिनमें आपको टाइम लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। कुछ और पूछना चाहते होंगे या कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो इंशाल्लाह या तो उधर ही रिप्लाई किया जाएगा, और अगर लगा कि वीडियो की ज़रूरत है किसी फैकल्टी से लाने की, तो उस आपकी गुजारिश पे हम फिर वीडियो को लाएंगे।